नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 24 अप्रैल 2025 को सनातन सेवा संगठन जुझार नगर सेक्टर 122 मोहाली में पहलगाम कश्मीर में हुए आतंकी हमले के विरोध में जुझार नगर में जन आक्रोश रैली निकाली। आओ देखते हैं इस जन आक्रोश रैली की एक रिपोर्ट। बच्चे बढ़ाओ। पाकिस्तान पाकिस्तान देश के गद्दारों को साइड में लो, थोड़ा पीछे हो जाओ। देखो वैसे इधर देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसी चलेगी, ऐसी चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। जोर से। मेरा नाम विजय शर्मा है जी। मैं प्रधान सनातन सेवा संगठन जुझार नगर से हूँ
और आज का हमारे साथ और भी काफ़ी गणमान्य लोग जुड़े, जिस कारण आज हमने इतना बड़ा कार्यक्रम रोज़ प्रकट किया। और रोज़ प्रकट करने का एक ही उद्देश्य था कि जिस तरह विगत दिनों में निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया गया, बहुत ही पीड़ादायक था। आज तक जो हमला होते थे वो सेनाओं पे, नेताओं पे या जो ऐसे लोगों के ऊपर होते थे जो कि प्रशासनिक बीच में जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह इन्होंने कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया, निहत्थे लोगों के ऊपर हमला किया, पर्यटक जो वहाँ पे घूमने के लिए गए, जो कि आप देखिए 10-10 दिन पीछे शादी करके गए, कितना दुर्भाग्य की बात। ऐसी संकीर्ण मानसिकता के लोग जिन्होंने ऐसा कार्य किया, उनको भगवान तो माफ़ नहीं करेगा, चाहे वो जो मर्जी जो भी सोच के करता हो, लेकिन मानवता को बहुत शर्मसार किया। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर सभी भाइयों ने मिलकर, जुझार नगर ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। जैसा कि ये घटना होने के बाद अगर बात करें केंद्र सरकार की, जो इनिशिएटिव केंद्र सरकार उठा रही है, तब क्या आप उसको सफिशिएंट मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी। मामला ये देश का है, हमें ना इस पे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मोदी साहब, अमित शाह साहब सक्षम है, आप चिंता ना करें। जय जयकार करा के छोड़ेगा ये ऐसे नहीं हटने वाले। ये इस तरह के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है। कुछ भी काम होगा प्लानिंग से होगा। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल भावुकता में जाके हमला कर दें और बाद में दोबारा हमें ही उल्टा पड़ जाए, क्योंकि दुश्मन को बड़ा हिसाब से झेलना पड़ता है, बड़े खतरनाक रहते हैं। और ख़ास करके ये जो पाकिस्तानी दुश्मन है, इनको तो अकल ही नहीं है, मगर अच्छा छाप है। इस करके हमें बड़ा ध्यान से आगे चलना पड़ेगा। ये जहाँ पे पार्क में हमला हुआ है सारा, वहाँ पे सुरक्षा कर्मचारी कोई नहीं था, तो क्या कहना चाहेंगे इस मसले में? देखिए पत्रकार साहब, आप ना इतने बड़े देश में सुरक्षा हर जगह नहीं दे सकते। सबसे बड़ी बात ये है, ये भी सोचने वहाँ सब सुरक्षा थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ के एकदम वो छुप के वार कर रहे हैं। आप सोचिए जरा, इसको आमने सामने आए तो कुछ सोचा भी जाए, वो तो छुप के वार करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस जगह बात कर रहे हैं और पीछे से कोई हमला कर दे, हम क्या करेंगे? हमारी सुरक्षा क्या करेगी? इसलिए हमें उसकी चिंता न करें, सुरक्षा पर्याप्त है वहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत शांति प्रिय ढंग से जम्मू कश्मीर में व्यवस्था 370 के बाद बनी थी वहाँ, और बनी भी रहेगी। इसकी नानी याद कराई जाएगी, ये भी याद करेंगे पाकिस्तान। इसकी औकात नहीं है कि हिंदुस्तान से लड़ जाए। ये कायरतापूर्ण तरीके से मार धाड़ कर ले हम लोगों के साथ, वो अलग बात है, सामने आके इसकी औकात नहीं। ये बहुत ही दुखद घटना है, जो कि ये दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना को जो छुप के खुफिया एजेंसी ने अंजाम दे पाया। देखो, भारत एक सक्षम देश है, लेकिन ये हिंदू राष्ट्रवादी है, ये किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता। भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत ही सोच समझ के, क्योंकि ये कई सालों से ये गद्दार बैठे हुए थे, छुपे हुए। अभी भी हमारे देश में गद्दार बैठे हैं जो ऐसी जो घटनाएं को अंजाम दे रहा है। नहीं तो पाकिस्तान की क्या हिम्मत है, वो भारत के ऊपर आंख उठा के देख भी नहीं सकते। और आप भी यहीं पर है, हम भी यहीं पर हैं। हम तो ये कहते हैं, मोदी जी आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं, पूरी भारत देश आपके साथ है, और पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे देश में जो हमारे सेना और भारत से लड़ने की पाकिस्तान को औकात नहीं है। ये तो हमारे सनातनी जो साधु संत हैं, ये पाकिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग हिंदूवादी हैं और धर्म और निरपेक्षता को देख के चलते हैं। हम लोग गलत कदम नहीं उठाएंगे, इसके लिए हमारे गवर्नमेंट पर्याप्त बैठे हैं। गुड्डू भाई, ऐसे जिस तरह सरकार की जगह यहाँ प्रोग्राम किया गया, मोहाली में और भी आगे प्लानिंग है? हाँ जी, ये मोहाली में ये लगभग ये कल से ही काफ़ी जगह प्रोग्राम चल रहा है। अभी भी एक फेस में भी है, कई जगह, ये पूरे मोहाली में नहीं भारत में चल रहे हैं,
क्योंकि देखो ये बड़ा शर्मसार कहानी किया पाकिस्तान ने, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। हम लोग इसके आशा में बैठे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा अनिल कुमार गुड्डू जी, मैं बलौंगी रहता हूँ। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम केसी ठाकुर है और यहाँ जुझारनगर में हम रहते हैं। आज जो हिंदू संगठन की यहाँ पे रैली निकाली गई, मैं कहूँगा ये एक आक्रोश रैली है और इस रैली के अंदर जितने भी हिंदुओं ने और जितने भी लोगों ने यहाँ भाग लिया, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ आप सभी के रगों में खून है, सनातन का खून है और जहाँ जहाँ ये रैलियाँ हो रही हैं उन लोगों के अंदर सनातन का खून है। और मैं ये कहना चाहूँगा इसी तरीके से जब तक हम ये आक्रोश रैली नहीं निकालते तब तक पाकिस्तान को समझ नहीं आएगा। इन्होंने सोए हुए शेर को जगाया है। हम लोग अहिंसा के पुजारी है और अगर ये हिंसा करेंगे तो हिंदू का मतलब ही शांति प्रिय होता है, मगर अगर इन्होंने इस ज्वाला को जला लिया है तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और मैं सब सनातन भाइयों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खड़े रहो। पाकिस्तान को आपके खड़े होने पर ही 100 करोड़ हिंदुओं के खड़े होने पर ही घबरा जाएगा और अपनी औकात में आ जाएगा। जय हिंद। ठाकुर जी, और एक भाई साहब पत्रकार ने पूछा था कि पहलगाम में क्या वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं थी, कि कोई आंतरिक कोई नहीं था जिन्होंने चेक किया। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अपने ही लोग हैं गद्दार जो बीच में छुपे हुए हैं और जिन्होंने छुप करके ये बार करवाया। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, भाई साहब बाइक चल रही है यार। आप सभी पत्रकार बंधुओं को और आपके चैनल से मैं पाकिस्तान तक ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि 100 करोड़ हिंदू जहाँ खड़े हो जाएंगे, आपका वहाँ पे बाल भी नहीं बचेगा। होश में आ जाओ, नहीं तो हिंदुस्तान के आगोश में आकर चल जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि हमें हिंदू पूछ करके गोली मारा गया। ये नहीं कि धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पर, ना किसी समाज के नाम पर, हमारा केवल धर्म के नाम पर से गोली मारा गया। तो इसके लिए हम जो भी होगा, हम पूरे देशवासी कुछ न कुछ करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और हर जगह हम हर समय खड़े हैं, हर समय खड़े हैं इनके जवाब देने के लिए। एक सेकंड ठीक है सर। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.